दोस्तों, आज के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है जो कि आपने देख भी लिया होगा। आपने ये ज़रूर देखा होगा उसमें कि जो अंदर फरहाना भट्ट है उसने जो भरोसा जताया है वो गौरव खन्ना पे जताया है। क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं कि फरहाना भट्ट गौरव खन्ना की कहीं ना कहीं बुराई कर रही थी। वो इतना दिल से नहीं मानती है गौरव खन्ना को, लेकिन फिर भी उसने जो अधिकार दिया उस रूम को खोलने का और अपनी आज़ादी का जो अधिकार दिया वो गौरव खन्ना को दिया है। तो गौरव खन्ना पे वो भरोसा कब से करने लगी? तो मुझे लगता है ये सिर्फ प्रॉब्लम जो है फरहाना भट्ट की ही नहीं है, और घर वालों की भी है। जैसे कि नीलम भी कभी कभी ये बोलती हुई दिखाई देती है कि यार गौरव खन्ना मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन और घर वालों की वजह से, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया है जीशन ने कि वो ना चाहते हुए भी गौरव से लड़ाई उसको करनी पड़ती है, गौरव के अगेंस्ट जाना पड़ता है। ऐसा ही कुनिका का भी है। कुनिका भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर गौरव के लिए फील करती होगी, लेकिन क्योंकि सभी घर वालों से वो पंगा नहीं लेना चाहती, सब घर वालों के साथ में वो मिलजुल के रहना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आधे लोग गौरव खन्ना से पंगा लिए हुए हैं। परनीत मौर्य का कोई सीन नहीं है गौरव खन्ना के साथ लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन फिर भी वो उस मंडली में जाके बैठता है जहाँ पे जीशान एंड कंपनी बैठती है। तो पता नहीं, आधे लोगों की मजबूरी है, आधे लोगों को डरा धमका के रखा है। आधे लोग ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैं अगर गौरव खन्ना के साथ जाती हूँ या जाता हूँ तो गौरव खन्ना मुझे कैसे बचा लेगा, क्योंकि ये सभी लोग मेरे अगेंस्ट वोट कर देंगे, मुझे नॉमिनेशन में भेज देंगे। तो ये जो डर है ये बहुत बड़ा डर है, और यही कारण है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं घर के अंदर वो सब आपको जीशान एंड कंपनी के साथ मिलेंगे। अब उन बेवकूफ़ों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जो ये गेम है सिर्फ़ और सिर्फ जीशान का गेम है। जो खुन्नस है सिर्फ़ और सिर्फ जीशान की खुन्नस है गौरव के साथ। वो अपना गेम खेल रहा है, लेकिन तुम उसके चक्कर में अपना गेम क्यों ख़राब कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लड़ाई है गौरव की और जीशान की, लेकिन वो लड़ाई अब पूरी की पूरी जीशान ने गौरव की वर्सेज ऑल पूरे घर वालों की वो लड़ाई बना दी है। और जो गौरव से मिलजुल के बात करता है, थोड़ा सा हंसी मजाक अगर कोई गौरव से कर लेता है तो वो अलग थलग कर दिया जाता है। उसको ऐसे देखा जाता है कि जैसे इंडियन में कोई गोरा आदमी आ गया हो। देखा होगा ना कि लाल किले पे और ताजमहल पे अगर कोई गोरा आ जाता है तो कैसे फ़ोटो खींचने के लिए लोग भागते हैं, तो वैसे ही ट्रीट किया जाता है घर के अंदर अगर कोई गौरव से हंस बोल ले तो बहुत ही बड़ा डर लड़कियों के अंदर बना हुआ है। अशनूर कौर डर के मारे बात ही नहीं करती, तान्या मित्तल भी बात नहीं करती, नीलम सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, वो बात ही नहीं करती। तो खैर, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। फरहाना भट्ट ने भरोसा जताया है गौरव खन्ना पे कि ये मुझे आज़ादी दिलवाएंगे, क्योंकि अगर वो किसी और को चुनती तो वो तो ये कहता ही नहीं ना कि फरहाना भट्ट को मैं अंदर बुलाना चाहता हूँ। उसे ये आइडिया हुआ, मतलब दिमाग लगाया कि मुझे अगर कोई अंदर बुला सकता है जिसके सिद्धांत इतने मजबूत हैं, वो गौरव खन्ना ही है। तो गौरव खन्ना पे उसने भरोसा जताया, जिससे ये अधिकार दिया गया कि हाँ, उसकी जब वो हाथ लगाएगा उस स्क्रीन पे तो वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये खबर तो आ ही चुकी है कि गौरव खन्ना ने बिल्कुल उसको बचा लिया है, री एंट्री करवा दी है। बदले में इसके घर का आधा राशन वापस स्टोर रूम में रख दिया गया है। इससे बहुत बड़ा संकट इन दोनों पे आने वाला है, वो ये लोग झेल लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेलेंगे, कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ और सिर्फ मनमुटाव हो सकता है, जो हो ही चुका है घर के अंदर। अब ऐसा कोई बचा ही नहीं है ना जिसकी गौरव खन्ना जिसका दुश्मन ना हो। तो अब और क्या ही दुश्मनी कर लेंगे, तो करने दो, जितना जल चुके हैं और जलाओ उनको। अब तो यही है, अब ये शुरू हो चुका है। पहले तो मनमुटाव था, अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि हम इसको परेशान कैसे करें। एक होता है ना कि जिससे प्रॉब्लम है कि चलो यार ब्लॉक करो इसको, इससे बात ही नहीं करनी, इसका रास्ता अलग मेरा अलग। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये एक लेवल ऊपर जा चुके हैं। अभी ऐसा है दोस्तों कि मैं इसको परेशान करने के लिए और क्या कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़े, और इतनी परेशानी झेलने के बाद अगर इसको इतनी परेशानी होती है तो मैं इतनी परेशानी झेलने के लिए तैयार हूँ। ये वाला सीन, जेलसी इस हद तक इन दोनों की जा चुकी है। मतलब गेम तो ये जीशान का है,
उसके साथ जो टकराव की स्थिति है जीशान के साथ की है, लेकिन उसमें उसने अपना चेला बसीर को भी बनाया हुआ है, अमाल मलिक भी उसका चेला बना हुआ है, तान्या मित्तल भी, अशनूर कौर भी। तो मुझे तो इस बात का डर है कि ये इस लड़ाई के चक्कर में ये अपनी पर्सनैलिटी ना खो दें। अपना जो गेम है इनका कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए पूछें वीकेंड के वार पे सलमान खान इन लोगों से पूछते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा ये शुरू हुआ जीशान का, किस बात पे हुआ, क्या बात बुरी लगी, वो बोल देगा कि साहब इसने मेरे से बर्तन धुलवाए थे और मैं भी यही चाहता था कि ये मेरे कहने से बर्तन धोए। यहाँ से इनकी राइवलरी शुरू होती है। अब अगर सलमान खान वीकेंड के वार पे अशनूर कौर से पूछें कि भाई तेरा क्या बिगाड़ दिया गौरव खन्ना ने, कि नहीं सर मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो तू क्यों खून मूत रही है उसके नाम का। फिर तान्या मित्तल से पूछा जाए, वो क्या कहेगी, वो इतना ही कह सकती है सर एटीट्यूड है इनमें। अबे तेरे से ज़्यादा एटीट्यूड है क्या किसी में? तू जो बार बार बखान करती रहती है कि मेरे 10 बॉडीगार्ड हैं, मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं और मैं ही एक हूँ इकलौती लड़की जो साड़ी में रहती है, नहीं तो लड़कियाँ तो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं। क्या बकलोली करेगी तू? वहाँ पे तेरी बोलती बंद हो जाएगी। और भी हैं, बसीर अली का कुछ पूछा जाए उसके पास भी कुछ नहीं मिलेगा कि क्या तेरी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा तेरा कच्छा चुरा के पहन लिया उसने जो कि तू उसके लिए ऐसा कर रहा है। भाई लड़ाई ये सीधी सीधी जीशान और गौरव की है, लेकिन ये कब ये लड़ाई गौरव से लेके पूरे घर की बन गई, कैसे बन गई? तो किसी के पास कोई आंसर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही सब लोग बोल सकते हैं कि सर ये बहुत लाउडर है, सर ये बहुत ही एटीट्यूड है, एरोगेंट। अबे सब में एटीट्यूड है। वहाँ पे देखा गया है किस में एटीट्यूड नहीं है? वो जीशान है, टिंकू जिया, वो अपने आप को ये बोलता अबे मैं होता ये कर देता, वो कर देता, थप्पड़ मार दूंगा उसके, गाली गलौच वो लगातार कर रहा है। वो एटीट्यूड नहीं है क्या? उसने सबके सामने गौरव को मक्कार बोला है, सुअर बोला है, वो बिना एटीट्यूड के बोल दिया क्या? और सबसे ज़्यादा आवाज़ उसी की आ रही है। उसको किसी ने लाउडर बोला? नहीं बोला। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति फैलाने वाली बात है। ये सभी जितने भी ये एक ग्रुप बना रहे हैं, जो कुछ मजबूरी में भी हैं और वैसे उन्हें ये फ़ायदा दिख रहा है कि भाई हम बड़े ग्रुप के साथ रहेंगे तो हम वोटिंग में बच जाएंगे, हम नॉमिनेशन में जाने से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी भूल है कि हम इस ग्रुप में रहेंगे, जीशान के ग्रुप में, तो हम नॉमिनेशन से बच जाएंगे। बड़ी भूल है ये। तो चलिए खैर, अभी की स्टोरी तो ये है कि फरहाना भट्ट घर के अंदर आ चुकी है। उसका फुल क्रेडिट जाता है गौरव खन्ना को, जिसने बड़ा कठिन फैसला लिया। उसे पता था कि अगर मैं राशन की कुर्बानी देता हूँ तो ये घर वाले जो ऑलरेडी मेरे दुश्मन हैं, ये और ज़्यादा इन्हें बोलने का मौका मिलेगा और ज़्यादा ये मेरे खिलाफ खुल के बोल पाएंगे। तो कोई बात नहीं, देखो ये जो खेल रचा है, ये रचा तो बिग बॉस नहीं है। वो ऐसे भी जाने दे सकते थे, री एंट्री ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन बदले में उन्होंने क्या मांगा? वो जानते हैं कि कौन सी नस इन घर वालों की दबाई जाएगी जिससे ये सब चिल्लाएंगे। उन्होंने राशन वाली नस दबा दी। तो गेम तो ये पूरा बिग बॉस का ही है। तो ठीक है, अब यहाँ से और दुश्मनियाँ हमें होती हुई दिखेंगी। गौरव खन्ना को और ट्रबल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गौरव खन्ना ने फरहाना भट्ट को बचाया है। तो फरहाना भट्ट अंदर आके क्या रंग दिखाती है, इस पे नज़र हमारी बनी रहेगी कि क्या वो गौरव खन्ना के साथ लॉयल्टी निभाए रखती है कि नहीं रखती है। जब वो असलियत अंदर बताएगी तान्या मित्तल को, 2-4 लोगों को, और जब बात करेगी कि कौन अच्छा दिख रहा है कौन बेकार दिख रहा है, तो क्या लोगों का परसेप्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरह से वो इस पूरी स्टोरी को पोर्ट्रे करती है सबके सामने, ये भी देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।